एक मामूली सा कागज का खिलौना, इसमें भला ऐसा क्या हो सकता है। पर सोचने वाली बात है कि ये हमें उड़ान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक सिखा सकता है। आज हम 7वीं कक्षा के एक प्रोजेक्ट के जरिए इसी छोटे से दिखने वाले रहस्य को समझेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये कागज का टुकड़ा सीधे नीचे गिरने के बजाय इतने आराम से, इतने सुंदर तरीके से घूमता क्यों है? इस साधारण से डिजाइन में ऐसा क्या खास है? चलिए पता लगाते हैं। और इसका राज कहीं और नहीं बल्कि इसके गिरने के अंदाज में ही छुपा है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक घूमता हुआ अजूबा है। एक स्कूल प्रोजेक्ट जो हमें कुदरत की एक बहुत ही जरूरी शक्ति को समझने का मौका देता है। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे बना के देखना होगा। तो चलिए डिजाइन करते हैं, गिराते हैं और देखते हैं कि हम क्या नया खोज पाते हैं। और इसे बनाना, अरे इसमें कुछ ही सेकंड लगते हैं। कागज का एक टुकड़ा, कुछ आसान से मोड़ और वजन के लिए नीचे एक पेपर क्लिप, बस हमारा टेस्टिंग मॉडल तैयार है। अब असली मजा शुरू होता है, इसे गिराकर गौर से देखने का। और जैसे ही ऐसा करते हैं, एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। जो बड़ा हेलीकॉप्टर है वो आराम से धीरे धीरे गिरता है और जो छोटा वाला है वो ज्यादा तेजी से घूमता है। मतलब साफ है, साइज का इसके गिरने के तरीके पर सीधा असर पड़ रहा है। अच्छा, अब एक और चीज करके देखते हैं। क्या हो अगर हम वजन बदल दें? एक पेपर क्लिप के साथ तो ये धीरे धीरे गिरता है, लेकिन जैसे ही ज्यादा क्लिप लगाते हैं ये तेजी से नीचे आता है। तो साइज और वजन, ये दोनों ही इसकी रफ्तार को कंट्रोल करें। तो क्या हो रहा है ये तो हमने देख लिया, पर अब असली सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस घुमाव के पीछे का राज क्या है? चलिए उस अनदेखी, उस अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं जो ये सब कर रही है। और वो शक्ति है वायु प्रतिरोध, यानी एयर रेजिस्टेंस। ये वही बल है जो हवा में चलने वाली हर चीज को रोकने की, उसे धीमा करने की कोशिश करता है। और यही है हमारे इस छोटे से हेलीकॉप्टर के रहस्य की चाबी। प्रोजेक्ट के नतीजों में इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। उसमें लिखा है कि ब्लेड्स ने हवा के खिलाफ धक्का दिया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर घूमा और धीरे धीरे नीचे गिरा। कितना सरल और कितना शानदार है। लेकिन असली जादू वो तो इन ब्लेड्स के डिजाइन में है। ये जो थोड़े से मुड़े हुए ब्लेड्स है ना, वो हवा के ऊपर की तरफ लगने वाले धक्के को एक घूमने वाली गति में, एक स्पिन में बदल देते हैं। मतलब ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक छोटा सा कमाल है। और कहीं ये मत सोचना कि ये सिर्फ बच्चों का खेल या एक खिलौना है। नहीं, कागज के यही पंख हमें असली दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर मशीनों के पीछे की साइंस तक ले जाते हैं। ये सिद्धांत हर जगह काम करता है। असली हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को देखिए, वो आखिर हवा के दबाव का ही तो इस्तेमाल करके लिफ्ट पैदा करते हैं। या फिर पवन चक्की, वो भी तो हवा के धक्के से ही घूमकर बिजली बनाती है। और सबसे आसान उदाहरण पैराशूट, वो भी तो एयर रेजिस्टेंस को ही बढ़ाकर गिरने की रफ्तार कम करता है ना? तो हमने इसके पीछे की फिजिक्स तो समझ ली, लेकिन इस गिरने में एक सबक और भी है। ये सिर्फ साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोसेस में जो हुनर हम सीखते हैं, ये उसके बारे में भी है। जरा सोचिए, एक छोटा सा सवाल था और उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिला। नई चीज बनाने की क्रिएटिविटी, ध्यान से देखने का हुनर, एक्सपेरिमेंट करके सोचना और प्रॉब्लम को सुलझाना, यही तो है करके सीखने की ताकत। तो आखिर में ये पूरा अनुभव हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं, कौन सी फिजिक्स है हमारे आसपास, जिसे हम शायद देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? क्या पता अगला कोई बड़ा वैज्ञानिक राज हमारी नजरों के बिल्कुल सामने ही हो।